ताकत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दहलीज में रखने से पहले ये बताइए कि क्या यह आम इंसान का अपराध, मतलब आम इंसान के साथ में कोई भी घटना घटित होगा तो अपराध पंजीबद्ध होगा या होगा? तो यदि कोई पत्रकार आता है तो उसके लिए ये चीजें लागू है कि लागू है। तो ये महिला पत्रकार हमारे साथी को बताया, ये कितने दिन पहले आपके यहाँ आई थी और इनका क्या बोलकर के अपराध पंजीबद्ध, इसकी जानकारी जो है आप लोग दें। देखिए, मैं तो आज पहली बार इस थाने में कदम रखा हूँ। मैं ज्वाइनिंग आज किया जी जी पहले का तो मेरे लिए बताना मुश्किल है जी। कुछ जानकारी है मुझे, लेकिन बाकी बातें मैं उनसे समझना चाहूँगा कि क्या मामला है। पूरी घटनाक्रम जो है इनको बताएंगे। आप मोबाइल को में रखिए, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड। हाँ, वहाँ जो कुछ भी हुआ है, जितने लोग, अगर आप हो या मैं हो जी, अगर 24/7 कैमरा चलता रहेगा तो कोई सहज तरीके से बात नहीं देखिए क्या है, क्षमा चाहता हूँ। इससे पहले भी हमने कई बातचीत का दौर शुरुआत किया था, उसमें कई आरोप लगे हैं। आपके ही कर्मचारी के द्वारा जो कई सारे आरोप लगे हैं। हम शालीनता से अपनी बातों को रखने के लिए आए हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का उपद्रव मचाने नहीं आए हैं। और नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा अधिकार है या नहीं, इस थाने में कदम रख सकते हैं या नहीं, हमारी बातें सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। यदि हम आहत हुए हैं तो हमारे ऊपर जो भी प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध होगा। हम यह जानने के लिए आए हैं, बड़ी शालीनता के साथ में आपके नहीं, इतने लोग हैं, सबके सामने बातें होंगी, उतना जगह नहीं होगा इनके, इसलिए कोई भी अछूता नहीं रहे, यहाँ सबके सामने बातें होंगी। इसलिए हम बिल्कुल सबके सामने बात होगी। मैं ये कह भी नहीं रहा कि आइए अकेले में बात करते हैं, ठीक है, बट मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि ये इतना सारा आप चालू कर लिए हैं, उसका फायदा क्या है? आप बात करना बात कीजिए। अभी जो नया कानून जो बना है उसमें आपको भी मालूम होगा श्रीमान, सीन ऑफ क्राइम की फोटोग्राफी होती है, नॉर्मल डिस्कशन की नहीं होती है। आप डिस्कस करने आए हैं, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है श्रीमान। 5 दिन से एक महिला के ऊपर हमला हुआ है और 5 दिन से वो घूम रही है। आज दिनांक तक FIR तो दूर की बात है, ये सूचना में जो है ना श्रीमान, आज तक रिसीविंग तक नहीं दिया गया है कि हम आए थे कि नहीं आए थे इस थाने में, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब बताइए, हम पत्रकार तो बाद में हैं, पहले तो हम आम इंसान है ना। आम इंसान का ही अधिकार छीना जा रहा है, जिस कानून के रखवाले के लिए हम जो है जद्दोजिहाद करते हैं, आप ही के लिए जो है, आप वेतन भत्तों के लिए, आपके अवकाश के लिए हम जूझते हैं आपके साथ, और हमारी साथ में दुर्व्यवहार। सर इसकी जानकारी तो TI साहब भी देंगे ना। हम उस दिन आए थे 3 घंटा यहाँ पर, 1 मिनट को 3 घंटा हम यहाँ बैठे। TI साहब ने 3 घंटा हमको आश्वासन दिया, मैं FIR लिख रहा हूँ करके। लेकिन अभी थोड़ी देर बात होती थी, एक फोन बजता था इनका, थोड़ी देर बोलते एक फोन बजता था, फिर बोलते थे FIR मत कीजिए, मैं बात करवा दे रहा हूँ, हम लोग को सेटलमेंट करवा देता हूँ। ये चीज़ हुई है यहाँ पर थाने में। हम लगातार बोलते रहे कि भाई हमको FIR कराना है करके। पूरा घटनाक्रम फिर से बताइए। सर, जो ललित सरदार है उसके यहाँ पर भारी मात्रा में लोहा उतर रहा था और कट रहा था। इसकी सूचना जब हमें मिली तो हम लोग 4 पत्रकार वहाँ पर गए थे और हमने उनकी प्रवासी में कदम नहीं रखा था। हमने बाहर जो दरार थी, दरार में से वीडियो बनाया था और बाकी इस वीडियो में साफ है। ट्रेलर में काफ़ी लोहा रखा है, साइड में लोहा है, इधर और एक लड़का बैठ के वहाँ पर कटिंग भी कर रहा है और वहाँ पर ना रेलवे का भी लोहा रखा हुआ था। उसके बाद में जब हम लोगों ने वो वीडियो चोरी से बनाया, उसके बाद में एक पत्रकार साथी को मैंने कहा ट्रक पे चढ़ के ऊपर का बना लो, उतना पर्याप्त है। इतना बनाने के बाद हमने गलती ये कर दी थी कि हमने कभी नगर थाने में कॉल किए थे, उसका भी मेरे पास में पूरा सबूत है। वहाँ पर हमने कॉल किया तो DI सर बोले निकिता मैं चेंज हो गया हूँ, मैं तुझे वर्तमान DI का नंबर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर। हम लोग वहाँ खड़े थे कि वो DI का नंबर हमें देगा। उतनी देर में उन लोगों ने दरवाज़ा खोला, जब लोग दोबारा बाहर से वीडियो बना रहे थे। जब मैं वीडियो बना रही थी तो अचानक से ललित सरदार साइड से आया और आके डंडा फेंक के मारा, तो डंडा मुझे यहाँ लगा, थोड़ा सा ब्लैकआउट हुआ, मेरा मोबाइल छीन लिया। उसके बाद जो साथी पत्रकार मुझे उठाने के लिए आए तो उनको डंडे से मारा गया। उसके बाद जब मैं थोड़ी सी नॉर्मल हुई, मैंने कहा मेरा मोबाइल मुझे मिलेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि तुझे तेरा मोबाइल नहीं मिलेगा, जहाँ जाना है जा। TI के पास जाएगी थाने में तो TI को 2 लाख से ऊपर देता हूँ, SP के पास जाएगी तो उसको 5 लाख से ऊपर देता हूँ। मैं देखता हूँ कि तेरी कंप्लेन कौन लेता है, और मोबाइल मांगने के लिए अगर दोबारा कोई वापस आ जाए या तू आएगी तो मार के यहीं गाड़ दूँ। उसके अलावा भी काफ़ी कुछ उसने बोला है। आपका मोबाइल
ये है सर। थाने में दिया गया सर एक मिनट सर, उनके सवाल का जवाब दे दो। ये है सर। यही वाला मोबाइल। हाँ, ये है। मोबाइल कहाँ से मिला हाँ, आपको वो भी उसके बताइए। बाद सर जब हम लोग थाने में आए तो हम लोग पहले कभी नगर थाना गए, वहाँ से फिर हमें पता चला कि अमानगर थाना लगेगा। हम लोग वहाँ गए, उसके बाद में वहाँ पर हमने एक आवेदन वहाँ बनाया, उन्होंने आवेदन ले लिया, 2 लोगों का मुलायजा उन्होंने करवा लिया। उसके बाद सडनली उनको एक बंदा आकर बोलता है कि सर ये हमारा थाना नहीं लगेगा, ये लगेगा उड़ला थाना। तो फिर हम लोग वहाँ से उठ के जब उड़ला थाना आते हैं तो हमारे आने के पहले फोन टीआई सर के चैम्बर में पड़ा हुआ होता है, और जब हम यहाँ आते हैं तो हम टीआई सर के चैम्बर से फोन रिसीव करते हैं। उसके बाद में हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आवेदन लेंगे। हमने वो आवेदन ही नहीं दिखाया, बोले उसको काट दो, अमाना का उड़ला कर दो। वो आवेदन अभी भी रखा है सर, उसको काट के उड़ला किया गया। उसके बाद बातचीत करें, उस दौरान इनको फिर कंटिन्यू फोन आना चालू हो गए। उसके बाद इनका माइंडसेट हो गया, इन्होंने साफ कह दिया ये गलत वो गलत। मुझे कहा फिर से बनाओ। जब मैं यहाँ बैठ के आवेदन बना रही थी तो ये महोदय मेरे पास आकर के उनको बोलते हैं इसमें से ना पत्रकार हटा देना। मैंने बोली ठीक है सर, लेकिन मैं बिना पत्रकार हटाए पूरा आवेदन यहाँ रेडी करी। तो हम लोग दोबारा देने के लिए गए तो उन्होंने साफ कर दिया पत्रकार शब्द को हटा दो, मैं ले लूँगा। दूसरी बात, FIR तो मैं नहीं करूँगा, मैं दोनों पक्षों को बिठा लूँगा, मैं दोनों पक्षों से बातचीत करूँगा। दोनों पक्षों को ये बिठाएंगे क्योंकि हमने भी मारपीट की है ना उनके साथ, तभी दोनों पक्षों को बिठा के सुलह कराएंगे। सीसीटीवी फुटेज और मुझसे ये यहाँ तक कहती है या तो उसको पत्रकार शब्द को हटा दो या फिर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, और माफिया लोग हैं जबरदस्ती जान से चली जाओ। आप ही लोगों की वजह से, एक मिनट, आप ही लोगों की वजह से साहब सूरजपुर में बेकसूर जो है प्रधान आरक्षक की पत्नी बच्चे को मार दिया गया। क्यों मारा गया? इसी तरह ये सब जो अवैध कारोबार के लोग जो फल फूल रहे हैं ना, उसी के बदौलत जो है, उसी की वजह से हमारी बहन बेटियों के जो है सरेआम कत्ल कर दिया जा रहा है, और उसके बावजूद यहाँ पर संरक्षण जैसा बात इनसे बोला मैंने जा कहा रहा था मैं है और सिंगल लेन देन मदर वाली हूँ, बात अकेली बोली जा रहती रही है। हूँ, है ना, मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। इनसे मैंने बताया था ये बात, उसके बाद भी इन्होंने मेरी मदद नहीं की। मैं विधवा हूँ सर, एक मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे के साथ अकेली रहती हूँ, लेकिन इन्होंने मेरी नहीं सुनी, मेरा आवेदन नहीं लिया इन्होंने। साफ मुझसे कहते रहे ये सेटलमेंट कर लो, सेटलमेंट कर लो। अगर हमें सेटलमेंट ही करना होता तो हम उसी जगह पे सेटलमेंट करके आ जाते सर। हम इनके पास क्यों आते, हम 3 थाना क्यों दौड़ते? कि लास्ट तक हमसे कहते रहते सिर्फ सेटलमेंट, सिर्फ सेटलमेंट। आप कीजिए ना सेटलमेंट, आपका तो हो गया है, वैसे भी 2 लाख से ऊपर चल दिया है, और पता नहीं इस केस में आपने इतने 5 दिनों में कितना कमा लिए हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। यही पत्रकार है सर, जो आप लोगों पर कुछ होता है ना, बाहरी लोग आप लोगों पर इल्जाम लगाते हैं, या बाहर से कोई गुंडे बदमाश आप लोगों की फैमिली के साथ है, आपके साथ कुछ करते ना, तो हम ही लोग इसको दबा के चलाते हैं कि उसने गलत किया। एक पुलिस वाले के घर में ये हुआ, पुलिस वाले के साथ ऐसा हुआ, वो हम चलाते हैं, वो हम ही पत्रकार। संरक्षण आप जैसे लोग देते हैं कबाड़ियों, जिनकी इतनी हिम्मत होती है, और यहाँ पे संरक्षण आपके जरिए उनको घर से मिलता है। निकाल हमारी के सिर्फ 3 मांगे हैं सर, बताइए क्या बात है? हम सिर्फ 3 मांगों को लेकर के आए हैं, जिसमें इनके ऊपर भी अब मुझे FIR चाहिए, क्योंकि इतने दिनों में उसने साक्ष्य मिटा दिया होगा और इन्होंने उसका साथ दिया है। हमें इनके ऊपर भी कोंडा गांव में इसी तरह का एक मामला आया था गांजा रखने का, तो उसमें भी टीआई के विरुद्ध में साक्ष्य मिटाने के लिए जो है अपराध पंजीबद्ध हुआ था, बकायदे जेल में भी गए थे। तो उसी तर्ज में जो है हम उनकी भी मांग की। लेकिन ऐसी खबरों को हम लोग नहीं चलाते सर, जिसमें पुलिस लिखते रहती है ना, उन खबरों को हम लोग दबा देते, नहीं चलाते, नहीं उछालते। वो खबर मेरे चैनल में नहीं दिखेगी आपको, मैंने नहीं चलाया है। मेरे साथी कई जितने पत्रकार साथी करे और भी जो आ रहे हैं, आप नहीं नहीं चलाते चलाए, होंगे, लेकिन बाकी लोग चलाते हैं, तो उसका ये तात्पर्य नहीं है बाकी लोग भी आपको साथ में आएंगे। तो इसका ये कदापि नहीं है कि हम जो है कमियों को और खामियों को ना दिखाएं। आपकी अगर जो है उपलब्धियां, हम आपकी आवश्यकताओं, मूलभूत आवश्यकताओं को अगर हम दिखा रहे हैं तो आपके अंदर खामियों को भी दिखाएंगे, ताकि बदलाव आ सके और उसके बाद जो है वैसी गलती दोबारा कोई और ना। आपके फोन में वीडियो है वहाँ का? जी पूरे वीडियो है। दिखाइए। मैं दिखाऊं? सारे वीडियो सबके पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड हुआ है पास। हाँ बोलो। मैं तो बाद में और आपको बताना चाहूँगा। मैं जब पुलिस की इतनी मदद कर रहा हूँ, मैं घटना ये हुआ था आज से साल भर पहले की बात, शाम का 15 में स्पा सेंटर चलता है, वहाँ पे मिजोरम के 2 कपल थे, उनको बदमाशी कर ऊपर बैठ के आपके सिविल लाइन थाने का कोई पुलिस वाला धर्म डॉक्टर जाके पता किया, उसको रोड में दौड़ा के मारा गया। रोड में मैं मौजूद था वहाँ पे, और मेरे पुलिस पत्रकार के साथ में। आप पता कर सकते हैं कि झूठ बोल रहा हो तो अजय कुमार झा, उस समय सिविल लाइन में इलेक्शन अधिकारी नंबर अभी भी मेरे पास। तो
दिक्कत कोई आदमी बचाने की क्या पुलिस वाले को, हम लोग को पत्रकार मैं पुलिस वाले को इतना खड़ा हो रहा हूँ, पुलिस वाले लोग मेरे से क्या सुनिए, मेरे से क्या मतलब दिक्कत क्या है, हमारी शिकायत नहीं हो रही। साफ सीधा ये बोला जा रहा है कि जान से मार दिया जाओ, या कैसे कैसे नहीं तो मुझे वही बना है। अब मेरा ये मेरा बुलाजा भी हुआ नहीं, बता रहा हूँ। इसमें लास्ट में देखना सर मेरा मोबाइल मिला है, क्योंकि वो अंदर से हाथ डाल के मेरा मोबाइल छीना। सारे साक्ष्य जो है वो शायद पहले भी हाँ हाँ वीडियो का टाइम और वीडियो का टाइम अभी तक नहीं है सर, ये ऊपर से बना हुआ है, इसमें तो साफ दिख रहा है। ये घर से बनाया सब रेलवे का भी लोहा था अपन डिस्कशन का लोहा है तो इसका तो तुरंत जो है ठीक है बाद में। में गाड़ी भी हटा दी। पूरे घटनाक्रम का सर सीसीटीवी फुटेज भी आपका बाजू में एचपी का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे आपको फुटेज मिल जाएगा। आप नहीं मिलेगा। 4 दिन 5 दिन हो गया हमको तो खत्म करना होगा। एक सप्ताह 15 दिन का रहता है सर, लेकिन हम मौके को बता के चले गए थे और ये उनके सब नामे हैं। अभी भी प्रयास करेंगे हम सब मिल करके, वो सारे साक्ष्य मिलेंगे, वो सारे सबूत मिलेंगे और उनके विरुद्ध में भी कड़ी कार्रवाई है ना। सगे भाई के लिए जेल नहीं जाता साहब, यहाँ तो पुलिस परिवार के आवास को लेकर के, अवकाश को लेकर के, वेतन भत्तों के लिए जो है हम लोग जेल आप लोग कवरेज करते हैं। इसमें साफ कहा है वो नहीं करेंगे। अच्छा सर, आपने कहा मैं अभी 2 दिन पहले साइबर का सारा चला आजाद चौक थाने में मिला भी था, को 2 दिन पहले भी था। वो हम लोग सर तो इतना आपके अच्छे कार्य को बता रहे तो हमारे साथ पुलिस का ऐसा तो हेल्प किया जाता है। मैंने आपका वाइट भी लिया था और उनका भी लिया था, प्रमोद सिंह जी को राज चौक थाने में किया है, मेरे साथ 2 हफ्ते का बहुत पुलिस किया। हम इतना कर रहे सबको, मतलब हम लोग का ऐसा कोई मतलब नहीं है। चौथा लोग कितना वो बोले कि हम लोग ये बाकी नहीं, मतलब हम लोग की पता था ऐसा हो गया। दूसरी बात, सबसे बड़ी शर्म की बात ये महोदय हमसे पूछते हैं कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट जरूरी है। इन महोदय ने उससे पूछे थे पत्रकारिता के, तुम्हारा यहाँ पे पेपर गया है या नहीं, वहाँ पेपर गया है कि नहीं, तुम्हारे पास लीगल है या नहीं। इन्होंने कबाड़ी से पूछे हैं इतने सवाल। हम लोग 3 से 4 घंटा बैठे रहे सर, इस बीच में इन्होंने कबाड़ी को नहीं बुलाया, कबाड़ी को नहीं बुलाया। उल्टा हमसे बोलते हैं मैं उसे क्यों बुलाऊंगा। क्योंकि अगर आप पत्रकार नहीं रहते तो देश भर से जिला भर से लोग लेते हैं। तो हमारा काम बताता है कि हम क्या किसी को पूछने और हमारा कार्य
जिनको चोटें आई वो कहाँ हैं? ये तो मैं अभी नहीं था, तबीयत खराब हो गई। एकदम लगा चोट लगी है सर। मेडिकल वर्क तो भी है। फोटो भी है। ठीक है, उसके पैर तो लग गए। ये भी कहाँ पर है? निशान है सर, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम है। दिखाइए ना तो ब्राइटनेस बढ़ा के दीजिए। दूसरे मोबाइल से दूसरे किसी के पास है क्या उसका? देखिए, ये जो है कबाड़ी, ये ऑथराइज कबाड़ी है। यार्ड काम करता है। हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उसको लेकिन आपको आधिकारिक बयान में आपको बताना पड़ेगा कि सब कुछ है उसके पास, क्योंकि देखिए अब जब हमारा परिवार ही सुरक्षित हो जाएगा साहब तो हम तो निकालेंगे सारे दस्तावेज, उसके बाद आपके बयान को मैच करेंगे, है ना? ठीक है कि आपने कल क्या बोला था और ये दस्तावेज क्या बोल रहे हैं, बस इतना ही। इसकी जांच करते हैं क्या क्या इसमें निकल के आता है। फिर वगैरह शेयर कर दीजिएगा पेन कार्ड में, मुझे अपने खुद दिखाएगा तो पेन कार्ड में शेयर कर दीजिएगा। उसको देखते हैं क्या करना है। मेडिकल का एमएनसी फॉर्म वगैरह भरवाया होगा, कुछ रिपोर्ट दिया होगा। हमारे का हमारा का थाना में है। एम्स में करवाएंगे। हॉस्पिटल में हमारा का थाना में सुनते हैं। ठीक है, रिकॉल देते हैं उसको, रिपोर्ट मिल जाएगा वहाँ से।